आज काफी दिन हो गया मुझे मोहिनी के साथ इस दिलशाद बाबा की कुटिया में रहते हुए, और आज रह रह कर मुझे अपने वतन की याद आती है। या भगवान, आज मेरी प्रिय मोहिनी आएगी तो मैं इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। क्या बात है प्यारे, आज आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों है? बात क्या है? हाँ प्रिय मोहिनी, क्या बात है? आखिर हम और तुम इस तरह बियाबान जंगल में कब तक भटकते रहेंगे प्रिय? प्यारे चिंता मत करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तो मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो ठीक है, सबसे पहले चलो अपने बाबा के पास, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा के पास मेरी दिव्य शक्ति है, उसे ले लूं, उसके बाद आगे मैं बता रही हूँ क्या होगा। प्यारे बोलो। और अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, और ढूंढेंगे तो अभी तक वो हमारी बेटी वादा किया था लेकिन आई नहीं, काफी दिन बीत चुके। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ आज। बेटी कहो। पिताजी, आज मैं अपनी दिव्य शक्ति आपसे लेना चाहती हूँ, और साथ साथ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो आज तक तुम्हारी नजरों से बचा कर रखा है। अच्छा, हाँ, तो वो दिखा दो, अपनी मानत ले लो। कुंवर, कुंवर, बाबा जी, ये मेरा प्यार
दीपक कुंवर है। यही है दीपक राजकुमार। खुश रहो, खुश रहो। बाबा जी, अब मुझे मेरी दिव्य शक्ति, मुझे मेरी नागमणि दो। ये लो अपनी नागमणि। और बाबा जी, हाँ बेटी, अब मुझे इजाजत दो। मैं अपने प्यार के साथ, अपने प्यार के साथ जाना चाहती हूँ। जाओ, इजाजत है। और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और बेटा दीपक राजकुमार, हाँ बाबा जी। तुम्हारी जान के रक्षा के लिए ये अपनी बीन देता हूं। कोई दुश्मन हमला करता है, ये बीन बजा दोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो दुश्मन लोग। ये लो। जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। और जाओ, तुम लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है बाबा जी, आज तक हमारा साथ बहुत दिया। कुंवर, ई कुंवर, चलो, जिस समय का इंतजार करते हो मैं भली भांति समझती हूँ। तुम अपने राज बिजनौर जाना चाहते हो। चलो, बिजनौर का समय आ गया है। अब बिजनौर लेकर मैं तुम्हें चलती हूँ। लेकिन कुंवर, एक बात तुमसे कहना है। और तुम क्या जानो, और मेरे दिल में, और तुम रहते हो सावन की तरह, और मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, मेरे यार बदलना कि तुम्हारे वास्ते मैंने नकाब डाला है। आखिर मेरा नाम कैसे जानते हैं आप? राजकुमार दीपक, नाम की बात छोड़ो, ब्यावन से लेकर बिजनौर तक, ब्यावन से लेकर बिजनौर तक मेरे सिवा तुम्हारा कोई खास नहीं है। नहीं, ये झूठ है। अगर इस संसार में मेरा खास है तो मोहिनी के सिवा कोई नहीं। अब समझ में आया। तुझे अपनों से महरूम यही लड़की ने किया है ना। राजकुमार दीपक, तू शायद भूल गया। आखिर आप अपने चेहरे से नकाब हटाएं। आखिर आप कौन हैं? राजकुमार दीपक, मैं तुझे अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे एक वादा करना पड़ेगा। वादा? हाँ राजकुमार,
कैसा वादा करना पड़ेगा? ये बताओ कि मैं काफी टाइम से देख रहा हूं तेरे साथ में जो तेरी मासूदा खड़ी है, कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागर के रूप में। आखिरकार इसका माजरा क्या है? अगर तू ये बात मुझसे बताएगा तो मैं तुझे अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा। मुझसे वादा कर, तब तुझे अपना चेहरा दिखाऊंगा। कुंवर, कुछ भी हो मेरा भेद नहीं बताना। नहीं प्रिय मोहिनी, आखिर ये मेरा नाम कैसे जानते हैं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा प्रिय। हो सकता हो हमारी और तुम्हारी बातें सुन रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम इन्हें पता हो गया होगा, इसलिए वो नाम लेकर कह रहे हैं। वैसे भी चोर डाकू इस जमाने में किसी के नहीं होते। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपना चेहरा खोलकर दिखाएं। पहचान होने के पश्चात मैं अपने प्रिय मोहिनी का भेद अवश्य बताऊंगा। ठीक है राजकुमार दीपक, अगर तू मुझसे वादा करता है तो अवश्य मैं अपना चेहरा तुझे अवश्य दिखाऊंगा। देख और पहचान, वाकई में मैं कोई डाकू नहीं बल्कि तेरा रिश्ते का कोई खास हूं। आखिर चेहरा तो दिखाएं आप। अवश्य दिखाऊंगा राजकुमार, देखो और पहचानो कि मैं कौन हूं। बस करो बस करो, मैं खतावार हूँ, हाल मैया का मेरी सुना दी। बस करो बस करो, मैं खतावार हूँ, हाल मैया का मेरी सुना दीजिए। तुम फरिश्ता मेरे एक मददगार हो, तुम फरिश्ता मेरे एक मददगार हो, माफ गुस्सा किया राजकुमार दीपक, तू जानना चाहता है? हाँ चाचा जी, सब कुछ तुझे बताऊंगा। आखिर मेरी माँ किस हाल में है चाचा जी, और मेरी सारी गलतियां क्षमा कर दीजिए। नहीं राजकुमार दीपक, तो अपनी माँ का हाल जानना चाहता है? सुनो, मैं तुम्हारी माँ और बाबूजी का सवाल सुनाऊंगा। राजकुमार दीपक, हाँ चाचा जी। और मैं चला जब से तुम्हें ढूंढने, क्या हुआ? जब से मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला, पिछले हफ्ते बर्बाद हो गया मेरे लाल। कि मैं चला जब से तुम्हें ढूंढने, मेरी पूनम का बेटा हो गया। कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदानी में। अब लाल सच के कैसे ले जाऊं, मेरी बात को गौर से सुनो। कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदानी में, और पिता तेरे का किस्सा खत्म हो गया।
लाल, सबसे मैं तुझे ढूंढने के लिए निकला, पिछड़ा पूरा बर्बाद हो गया मेरे लाल। मेरे बेटी पूनम का अपहरण हो गया, उसके वियोग में मेरी प्रिय मनोरमा इस मतलब को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। और हाँ, तेरी माँ को छिंदाल में रखा गया है। तुम्हारे पिताजी को गोली मार दी गई मेरे लाल, गोली मार दी गई। इसलिए मेरे लाल, मैं तुम्हारे पिताजी से एक प्रतिज्ञा करके आया हूं कि जब तक राजकुमार दीपक को ढूंढ कर वापस बिजनौर नहीं लाऊंगा, तब तक किसी न जय सिंह अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा मेरे लाल। चाचा जी, शर्त के मुताबिक मैं आपको अपनी प्रिय मोहिनी का भेद अवश्य बताऊंगा चाचा जी। आखिरकार ये लड़की कौन है मेरे लाल, बताओ। जो तुम्हें अपनों से महरूम कर दिया, बता मेरे लाल, ये लड़की कभी एक इंसान के रूप में तो कभी एक कनाकर के रूप में, आखिरकार इसका माजरा क्या है बताओ मेरे लाल, नहीं तो इसी वक्त इसे गोली मार दूंगा। मैं आपसे अवश्य बताऊंगा चाचा जी। प्यारी, ये गलती मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा भेद किसी से मत बताना। नहीं प्रिय मोहिनी, नहीं तो एक दिन पछताओगे, मेरा भेद बताकर बहुत पछताओगे। नहीं प्रिय मोहिनी, आज तुम हमारे और चाचा के बीच में नहीं हो। चाचा जी, बोला मेरे लाल, ये जो मोहिनी है चाचा जी, एक दिन की बात है, हम राज दरबार से बियाबान जंगल शिकार खेलने गए। और चाचा जी, बियाबान जंगल में जो दुर्गा माँ का मंदिर है, उसी दुर्गा माँ के मंदिर में ये पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी दुर्गा माँ की पूजा अर्चना किया करती है। हाँ चाचा जी, और वहीं पर शिकार खेलते खेलते मैं दुर्गा माँ के मंदिर पर पहुंच गया। क्या हुआ मेरे लाल? हम और रोशनी दोनों ने गंधर्व, नहीं प्रिय, तुम हमारे और चाचा के बीच में नहीं आओ। और चाचा जी, जब हम और रोशनी ने गंधर्व विवाह कर लिया। क्या कहा? हाँ चाचा जी। तुम लोगों ने गंधर्व विवाह कर लिया? हाँ चाचा जी। क्या हुआ मेरे लाल? और हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे। उसी वक्त हमारे चाचा प्रताप सिंह आ गए। हाँ चाचा। शरामजादे प्रताप सिंह का नाम? हाँ चाचा। मतलब मेरे सामने वही तो मेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। हाँ चाचा जी। चाचा जी, मैं तो दुर्गा माँ के मंदिर के पीछे छिप गया और चाचा प्रताप सिंह ने न्याय का सहारा लेकर रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया। चाचा, क्या? रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया? हाँ, तो फिर ये लड़की कौन है जो तेरे साथ में तेरा हम सफर बनकर खड़ी है? हाँ चाचा जी। चाचा प्रताप सिंह जब मंदिर से चले गए तो मैं वापस रोशनी के पास आया। रोशनी ने अंतिम सांसों में मुझसे कहा कि कुंवर दीपक, तुम घबराओ नहीं, इस प्यार को पूरा करने के लिए मैं दोबारा इस धरती पर इच्छाधारी नागन का रूप लेकर आऊंगी। हाँ चाचा जी, ये वही पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी और इस जन्म की इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है। ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ मेरा चाचा जी, सर अचानक से चकरा क्यों रहा है? ये वही मेरी आंखों के मोहिनी है सामने चाचा जी। अंधेरा क्यों छाने लगा?
क्या भगवान, राजकुमार दीपक मेरी आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा मेरे लाल? चाचा जी मैंने सब कुछ सच क्या भगवान, कहो मेरे लाल, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा राजकुमार, मुझे दिखाई क्यों नहीं? चाचा मेरे लाल, मेरे लाल, मेरी आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा मेरे लाल? ये अचानक से मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरी आंखों की रोशनी छिन गई मेरे लाल। या भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आज तूने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली? प्रभु, आंखों की रोशनी छीन ली। भगवान, चाचा जी बोल मेरे लाल। मैं भूल बैठा था क्योंकि मोहिनी ने मुझसे बताया था कि मेरा भेद सुनने वाला दोनों आंखों से नहीं मेरे लाल, ये क्या तूने? अगर ऐसी बात थी तो मुझे मत बताता। आखिरकार अब मैं क्या करूं? मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अब तुझे तेरी बात से मैं नहीं मिला सकता। हाँ मेरे लाल, क्योंकि अब रास्ता ऐसे जाता, किधर जाओ किधर न जाओ मेरे लाल। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। नहीं चाचा जी, भगवान पर भरोसा रखो क्योंकि मेरा सहारा देने वाला मोहिनी के सिवा इस संसार में अब कोई नहीं। मोहिनी, आखिर इस संसार में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? और प्रिय मोहिनी, मैंने बहुत बड़ी भूल किया। प्रिय मोहिनी, मेरे चाचा की आंखों में रोशनी डाल दीजिए, नहीं तो मेरी माँ कभी मुझसे नहीं मिल पाएगी। एक बार ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारी चरणों की दासी हूँ, मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो? नहीं कुंवर, ये अपने आंसू पोंछो, अब तुम्हारे रोने का समय खत्म हुआ। कुंवर, चाचा की आंखों की रोशनी वापस लाना चाहते हो तो देर क्यों करते हो? बाबा जी की दी हुई वो दिव्य बीन बजाओ और मेरा असली रूप अपने चाचा को दिखाओ।
राजकुमार दीपक, मुझे माफ कर देना मेरे लाल, मैं तुम दोनों की परीक्षा का गुनहगार हूं। हाँ मेरे लाल, मुझे माफ कर देना। चाचा जी, मेरे लाल, मुझे क्षमा कर देना। नहीं मेरे लाल, राजकुमार दीपक, सबसे पहले तुम मुझसे वादा करो और मेरे साथ चलने का मुझसे वचन दो, क्योंकि मैं तुझे लेकर बिजनौर ले जाऊंगा। और हाँ, अगर तू मेरे साथ बिजनौर न गया तो मैं भी अपने यहीं पर प्राण दे दूंगा, लेकिन बिजनौर वापस कभी नहीं जाऊंगा। नहीं चाचा जी, आपको प्राण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके रोने का समय खत्म हुआ। उस प्रताप सिंह ने बहुत अत्याचार कर रखा है, वाह, इसलिए आपके साथ कुंवर दीपक अकेला नहीं जाएगा, क्या? आपके साथ ये मोहिनी भी जाएगी बिजनौर। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी, तुम मेरे साथ बिजनौर चलना चाहती हो, मुझे अपार खुशी होगी। और हाँ, मैं फिर से बिजनौर वापस जाऊंगा। हाँ चाचा जी, क्योंकि जिस ज्वाला में मैं जल रही हूँ, जब तक प्रताप सिंह का नामो निशान नहीं मिटा दूंगी, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। आप परेशान मत होइए। इससे पहले क्यों हरामजादा बिजनौर में कुछ अनहोनी कर बैठे, आप अपने गिरोह सहित बिजनौर आए, मैं अपना रूप नागन का बनाकर बिजनौर राज में प्रवेश करती हूँ। और याद रहे, सही समय पर मैं वहां पहुंच जाऊंगी, आप इसकी चिंता न करें। अब आपको और आपके साथियों को कुछ नहीं होने पाएगा। मैं चलती हूँ बिजनौर में प्रवेश करती हूँ। ठीक है बेटी। राजकुमार दीपक, चल मेरे साथ, हम लोग इस वक्त चलते हैं बिजनौर, उस प्रताप सिंह के पास। और हाँ, सबसे पहले तुम अपने चेहरे पर नकाब डालो, ठीक है चाचा जी। क्योंकि वो आरामजादे तुझे पहचान न पाए कि राजकुमार दीपक है। उसके बाद फिर हम लोग उस प्रताप सिंह से अपना बदला लेंगे। आ मेरे साथ, बोल जय मां भवानी की, जय मां काली।